बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बड़ी बगावत हो गई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक बार फिर मोर्चा खोला है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के नेतृत्व पर काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिए। सीडब्ल्यूसी सिलेक्शन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी होती है, ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं। हार से भी सबक नहीं लेना चाहता कांग्रेस नेतृत्व। जनता कांग्रेस को ठोस विकल्प मानती ही नहीं। हार के बाद भी हम आत्मचिंतन नहीं करते, ये बड़े सवाल उठा दिए हैं कपिल सिब्बल ने। सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, बगावत जो है ये कोई नई नहीं है, काफी पहले से सुलग रही है और अब बिहार में जबरदस्त हार के बाद ये जाती हुई कहां नजर आ रही? समीर, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। आपको याद होगा कपिल सिब्बल ने जब राजस्थान में सियासी उठापटक शुरू हुआ था सचिन पायलट के समय, उस समय भी कपिल सिब्बल ने खुलकर कहा था। और अब बिहार में जब पार्टी की हार हुई है उसके बाद भी कपिल सिब्बल ने खुल के बगावत किया है। और बिहार ही नहीं बल्कि उन्होंने मध्य प्रदेश तक का उदाहरण दिया है। कहा है कि मध्य प्रदेश में 28 में से सिर्फ 8 सीटें कांग्रेस जीत पाई। ये कहीं ना कहीं बताता है कि कांग्रेस का जो है वर्किंग कल्चर और खास करके सीडब्ल्यूसी के जो लोग हैं उन पर उन्होंने पूरे तरह से सवाल उठाए हैं। दूसरी बात, कपिल सिब्बल ने बिहार को लेकर स्पष्ट कहा है कि लगातार हो रही हार के बावजूद भी बिहार के नेता सबक नहीं ले रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं असर जो है कांग्रेस नेतृत्व पर पड़ रहा है और नेतृत्व सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां हम मतलब हार को यही सबसे बड़ी बात है कुमार कुंदन कि वो सीधे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर, आला कमान पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जो आला नेतृत्व है वो आत्ममंथन के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन नहीं करती, जिसकी वजह से ये हालत हो रही। निश्चित रूप से, और खास करके बिहार का जो जिक्र है, बिहार में जिन जिन नेताओं को जिम्मेवारी दी गई थी, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो या फिर अविनाश पांडे हो या शक्ति सिंह गोयल हो, इन लोगों पर भी कहीं न कहीं सीधा कटाक्ष है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया और हार के बाद भी मंथन को लेकर एक ट्वीट तक जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। तो सबसे बड़ा बात है कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। जो राजा अगर मजबूत होगा तो उसके नीचे की प्रजा भी है वो काफी अच्छे तरीके से रहेगी। और पूरा का पूरा मामला सीडब्ल्यूसी को लेकर है। सीधे राहुल गांधी पर नाम नहीं लेते हुए लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों पर नाम लिया और 22 लोगों का उन्होंने जिक्र किया। अब ये 22 लोगों पे अगर कह रहे हैं कि आप लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उसका असर राज्यों के चुनाव में दिख रहा है, चाहे वो बाई इलेक्शन हो चाहे इलेक्शन हो। यहाँ तक कि उन्होंने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया कि जहां जहां हम सीटें जीते हैं या उसके बाद भी हमारे, उन्होंने गुजरात का भी जिक्र किया। और यही भी उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि लोग हमें अल्टरनेटिव विपक्ष के तौर पर नहीं देख रहे हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर नहीं देख रहे हैं। मतलब लोग कांग्रेस को कहीं गिनती में ला ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की स्थिति हो रही है। और हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिब्बल नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल देखिए फिर वही है कि सुनवाई होगी क्या, क्योंकि इससे पहले भी कपिल सिब्बल और 22 नेता आला कमान को पत्र लिख चुके हैं, ये सारी बातें कह चुके हैं। लेकिन हुआ क्या? सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने इन मसलों पर बातचीत तक नहीं की इन नेताओं से और यही वजह है कि पब्लिकली कपिल सिब्बल को सामने आकर अब ये बातें कहनी पड़ रही है। इस इंटरव्यू में वो इस बात का जिक्र भी करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।